तो कहानी की शुरुआत होती है दादी सा, विद्या और अरमान से। विद्या दादी सा से रो रो कर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अरमान से मिलने दो। 7 साल मैंने मेरे बेटे अरमान के बिना कैसे बिताए हैं वो मैं जानती हूँ। दादी सा विद्या से कहती है कि बेटा उसे कहा जाता है जो कि अपनी माँ की रक्षा करे, जो कि अपनी माँ का बुढ़ापे में ख्याल रखे, अपनी माँ की देखभाल करे। लेकिन अरमान तो 7 साल पहले ही आपको छोड़कर चला गया था। उसको आप बेटा बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए अरमान को, जो कि 7 सालों तक अपनी माँ से दूर रहा और 7 सालों बाद बिना कुछ सोचे समझे अरमान अपना मुंह उठाकर आपसे मिलने के लिए आ गया। इसको बेटा कहते हैं। असली बेटा वो होता है जो अपनी माँ के आंखों में आंसू न आने दे। लेकिन अरमान तुमने तो विद्या की आंखों में 7 सालों तक आंसू टपकाते रहे। 7 सालों से विद्या तुम्हारी याद में रो ही रही है। बाकी माँ अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, लेकिन विद्या ने तो तुम्हारे बिना 7 साल जिए। बाकी माँ तो अपने बेटे के बिना मर ही जाती है, लेकिन विद्या तो 7 सालों तक जीवित रही और तुम्हारे नाम को याद करते हुए रोती रहती थी। विद्या 7 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा। लेकिन अरमान तो माउंट आबू में जाकर बस ही गया था। अरमान तो मानो अपने पूरे परिवार को भूल ही चुका है। ऐसा बेटा क्या काम का जो कि अपनी माँ के आंखों में आंसू आने दे। बाकी बेटे अपनी माँ के आंखों के आंसू को पोंछते हैं, लेकिन अरमान तुम 7 सालों तक विद्या जी के आंखों में आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। क्या फायदा ऐसे बेटे का? हमारी गलती हो गई जो इतने साल पहले तुम्हें पोदार हाउस में रहने की जगह दी, लेकिन आज तुम तुम्हारी माँ के लिए एक आंसू बनकर आए हो। तुम तो तुम्हारी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी माँ को संभालने वाली अभीरा थी। अभीरा ने 7 सालों तक तुम्हारी माँ को संभाला है। और अरमान तुम 7 सालों बाद अपनी माँ को संभालने के लिए आए हो। अरमान तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रहना चाहिए था। एक माँ जब अपने बेटे से जुदा होती है तो उसके दिल में क्या बीतती है वह तुम्हारी माँ ही जानती है। और अभीरा तो अपनी बेटी को बचपन में ही खो दिया था और आज भी अभीरा अपनी बेटी पुकी के लिए रोती रहती है। और अरमान तुम अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी 7 साल पहले जब तुम विद्या को छोड़कर गए थे, और आज वह दिन है जब तुम विद्या के पास वापस लौटकर आए हो। लेकिन आज हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम्हें हम 7 साल पहले ही हमेशा के लिए छोड़ चुके थे और तुमने तो अपना नया जीवन बिता लिया है ना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विद्या दादी सा से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अरमान से मिलने दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर अभीरा आती है और अभीरा दादी सा से कहती है कि प्लीज माँ को अरमान से मिलने दीजिए, क्योंकि अगर मेरी वजह से माँ अरमान से नहीं मिल पाई तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। दादी सा विद्या को अरमान से मिलने देती है। अरमान फटाफट से दौड़कर विद्या के पास आता है और विद्या के पैरों में गिर जाता है। अरमान विद्या से कहता है कि माँ 7 सालों तक मैंने आपके बिना अपना जीवन कैसे बिताया है वो तो मैं जानता हूँ। माँ आपके बिना एक एक पल बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अरमान विद्या के पैरों में गिर जाता है और अरमान फूट कर रोने लगता है। यह देखकर पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पोदार फार्म के सारे ही लोग कहते हैं अब हमें यहाँ से जाना होगा। अरमान मनीषा और काजल के पैरों में आकर गिर जाता है। यह देखकर मनीषा और काजल भी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अरमान भी मनीषा और काजल के पैरों में गिरकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, मानो आंसुओं की नदियां बह रही हो। अरमान को यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा रोना आता है। सभी लोग अरमान से मिलने के बाद वापस से बंसल हाउस चले जाते हैं। बंसल हाउस के अंदर हम देखते हैं कि क्रिश मनीषा और काजल से पूछता है कि आप कहाँ गई थी? इतनी देरों से आप घर में दिखाई नहीं दे रही थी। काजल और मनीषा बताते हैं कि हम विद्या जी के पास गए थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है ना, और विद्या जी अरमान के बिना अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। तो हम उनको समझाने गए थे कि अरमान तो अब वापस लौट कर नहीं आएगा, तो आपको अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना ही होगा। क्रिश अरमान का नाम सुनकर बहुत ज्यादा बौखला जाता है। अगले ही सीन में हम अरमान और विद्या को देखते हैं। अरमान अपनी माँ की गोद में बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि अरमान से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 7 साल पहले जब अरमान विद्या को छोड़कर गया था, उसी समय अरमान को लग रहा था मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। लेकिन फिर भी अरमान दादी सा, विद्या और अभीरा को छोड़कर निकल गया अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। लेकिन अरमान को पता है कि उसने विद्या, दादी सा और अभीरा के बिना किस तरीके से अपने 7 साल बिताए हैं। इस और विद्या अरमान से पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे? सारी ही चीजों के बारे में तुम सोचना छोड़ दो और एक चीज बताओ, तुम खाने में दाल बाटी खाओगे या फिर इडली सांभर? अरमान कहता है कि माँ आप काम मत करो, आप काम करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और खाना तो मैं बना दूंगा। विद्या अरमान से कहती है कि तुमने खाना बनाना भी सीख लिया? अरमान कहता है कि अकेले रहते रहते पूरी दुनिया का सबक मुझे मिल चुका है, दुनिया की सारी चीजें मुझे आ चुकी है। विद्या बहुत ज्यादा रोती है। इतनी ही देर में वहाँ पर दादी सा आ जाती है। दादी सा पानी की बाल्टियाँ लेकर आती है और वह अरमान से कहती है कि अभी तक तुम घर नहीं गए? हमने तो सोचा था तुम अभी तक घर पहुँच चुके होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ से निकले ही नहीं। तुम कब तक अपने घर जाओगे? कब तक तुम यहाँ पर रुकोगे?
रखोगे। अरमान दादी सा के पास जाता है और कहता है कि दादी सा, यह पानी की बाल्टियाँ मुझे दो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लेकिन दादी सा अरमान से कहती है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। जब तुम 7 साल पहले हमें छोड़कर गए थे ना, तभी हमारी सबसे बड़ी मदद हो गई थी और हमारा तुमसे सारा ही नाता रिश्ता टूट चुका है। दादी सा हमें हमारा पोता बोला करता था और तुम कौन हो? तुम्हें तो हम जानते ही नहीं है। दादी सा की यह बात अरमान के दिल पर जाके लग जाती है। दादी सा वहाँ से चले जाती है और अरमान विद्या से कहता है, माँ मुझे कोई भी नहीं बता रहा है, कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, आप पोदार फार्म छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? विद्या बताती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं तुम्हें पूरी ही कहानी विस्तार से बताती हूँ। जब 7 साल पहले तुम हमें छोड़कर गए थे, उसके तुरंत बाद क्रिश और उसके पापा मिलकर तुम्हारी दादी सा की साइन ले लेकर जमीन जायदाद के पेपर पर साइन करवा लेते हैं। तुम्हारी दादी सा बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद दादी सा का चित्त कहीं भी नहीं लग रहा था। दादी सा बस यही सोच रही थी कि तुम कब तक वापस घर आओगे, तुम कब घर आओगे, लेकिन तुम तो 7 सालों बाद घर आ रहे हो। विद्या बताती है, क्रिश के पापा ने घर के सारे ही पेपर्स पर साइन करवा ली और पोदार फार्म ने जिस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करे थे, एक एक करके वह शेयर्स के ऊपर भी कावेरी पोदार की साइन करवा लेते हैं। यह कहकर कि पोदार फार्म के स्टाफ की इंश्योरेंस के लिए हमें आपकी साइन चाहिए, हमें इस पार्टी के साथ डील करनी है, हमें उस पार्टी के साथ डील करनी है, ऐसा कहकर कावेरी पोदार की साइन करवा लेते थे। लेकिन दादी सा को यह खेल समझ नहीं आया। दादी सा को लगा कि क्रिश और उसके पापा मेरी साइन ले रहे हैं ताकि वह पोदार फार्म को और आगे बढ़ा सके, लेकिन दादी सा को नहीं पता था कि उनके साथ सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। आगे कहानी के अंदर हम देखते हैं एक एक करके सारे पेपर्स के ऊपर क्रिश और उसके पापा दादी सा की साइन ले लेते हैं और जब 3 साल के बाद अभीरा ऑफिस जाती है तो अभीरा को पता चलता है पोदार फार्म अब नहीं रहा, पोदार फार्म अब बंसल हाउस बन चुका है। क्योंकि जब अभीरा ऑफिस जाती है, सारे पेपर्स चेक करती है, तो अभीरा को पता चलता है कि सारे ही शेयर्स के पेपर पे और सारे ही जमीन जायदाद के पेपर पे क्रिश के पापा और क्रिश ने मिलकर कावेरी पोदार यानी दादी सा की साइन करवा ली है। इस समय तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और पोदार फार्म अब बंसल हाउस बन चुका था। अभीरा फटाफट से दौड़कर घर आती है। इतनी ही देर में दादी सा जमीनों के पेपर पर आखिरी साइन कर चुकी थी। अभीरा यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अभीरा दादी सा से कहती है कि अब पोदार हाउस बंसल हाउस बन चुका है, अब हमें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दादी सा क्रिश और उसके पापा से कहती है कि आप यह फ्री की खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि बंसल हाउस बनने की खुशी में आप खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए। और उसी समय से दादी सा, विद्या और अभीरा तीनों ही बंसल हाउस छोड़कर निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या अरमान दादी सा, विद्या और अभीरा को फिर से अपना पोदार फार्म दिलवाने वाला है? क्या अरमान अपने पोदार फार्म के लिए फिर से कोर्ट के अंदर एंट्री लेगा? क्या अरमान फिर से वकालत करेगा? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में, आने वाले अध्याय में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।